स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव की गहन शिक्षाओं की ओर, उन अदृश्य पाठों की ओर जो हमें जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह कथा है वैराग्य और अनासक्ति की, वह गूढ़ मार्ग जो भगवान शिव की साधना में छिपा हुआ है। भगवान शिव, वह महायोगी जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं। उनके भस्म विभूषित शरीर, त्रिनेत्र और गले में लिपटे नाग दर्शाते हैं कि वह इस संसार से परे है। लेकिन क्या यह केवल एक रूपक है, या फिर शिव हमें कुछ गहरे सत्य सिखा रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब शिव ने सृष्टि के सारे सुखों और ऐश्वर्य को ठुकराकर कैलाश को अपना निवास बनाया। शिव के इस साधना मार्ग का प्रथम सबक है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह न रखना। शिव का भस्म का श्रृंगार हमें याद दिलाता है कि यह शरीर और संसार नश्वर है। भस्म, जो जल चुकी वस्तु का अवशेष है, हमें स्मरण कराता है कि सब कुछ अंततः नष्ट हो जाता है। शिव इसे अपने शरीर पर धारण कर यह सिखाते हैं कि हमें नश्वरता को स्वीकार करना चाहिए। शिव का दूसरा सबक है अनासक्ति। यह वैराग्य से अलग है। वैराग्य त्याग का प्रतीक है, जबकि अनासक्ति संतुलन का। शिव संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं हैं। उनके पास पार्वती है, परिवार है, लेकिन वह किसी भी बंधन में बंधे नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है किसी भी वस्तु का त्याग किए बिना उससे मुक्त रहना। शिव का ध्यान, जब वह कैलाश पर समाधिस्थ होते हैं, वह हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में है। शिव का यह ध्यान संसार के सभी प्रपंचों से परे है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर है, वह एक माया है, अस्थाई और बदलने वाली। तो फिर हमें शिव से क्या सीखना चाहिए? पहला, हमें समझना चाहिए कि संसार का हर सुख और दुख अस्थाई है। अगर हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं, तो उसका नाश हमें दुख देगा। दूसरा, हमें अनासक्त रहना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने प्रियजनों को त्याग दें या संसार से दूर हो जाए, बल्कि हमें उनमें रहते हुए भी उनसे मुक्त रहना चाहिए। यह समझना कि हर अनुभव एक सीख है और हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक अध्यापक है। और तीसरा, हमें अपने भीतर शांति और स्थिरता को खोजने का प्रयास करना चाहिए, जैसे शिव ध्यान में स्थित रहते हैं। यह शांति हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने का सामर्थ्य देती है। तो दोस्तों, भगवान शिव के इन छिपे हुए पाठों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आपके लिए यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल मिथिक मोमेंट को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। धन्यवाद।